हरिद्वार में कुंभ होना और कुंभ की तैयारियां बेहद जोर शोर से चल रही है। 2010 में कुंभ हुआ था, उसके बाद स्थितियां ऐसी नहीं बनी कि कुंभ ठीक से हो पाया हो। और उस वक्त डीएम थे हरिद्वार के इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन। सर, स्वागत है आपका न्यूज पेज पे। और क्योंकि कुंभ एक बड़ा आयोजन है और आप खुद 2010 का कुंभ आयोजित करवा चुके हैं बतौर डीएम, इस बार चीफ सेक्रेटरी के तौर पर आपकी उम्मीद और ये तैयारियां जो मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, क्या आपने तैयारियां अभी से क्या तैयारियां? देखिए, अभी जो हमारा अगले साल 2027 में कुंभ होने वाला है हरिद्वार में, उसकी लगभग जितने बड़े काम हैं और जो ज़्यादा समय लगने वाले काम हैं, अधिकतर की स्वीकृति जारी कर दी गई है शासन से और उस पर काम भी शुरू हो गया है। और उसके अतिरिक्त जो उस समय काम होते हैं अस्थायी प्रकृति के, वो भी प्रक्रिया में हैं। नंबर 2, हम इस कुंभ को लेके जो ट्रैफिक प्लान है, पार्किंग प्लान है, जो इसकी पब्लिसिटी की प्लान है, इस तरह की जो भी दूसरी कार्रवाई है वो भी गतिमान है। और समय समय पर विभिन्न स्तरों पर कार्यों की प्रगति और जो कार्य योजना है उसकी समीक्षा मेलाधिकारी के स्तर पर, आयुक्त के स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर, सचिव नगर विकास के स्तर पर और विभिन्न माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर नियमित रूप से हो रही है। और पूरे सरकार की और हम सबों की कोशिश है कि यह दिव्य और भव्य कुंभ हो। सर, जब 2010 में आप बतौर डीएम कुंभ करवा रहे थे, तब की सिचुएशन में और आज 16 साल के बाद चीज़ें बदली होंगी क्राउड के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से। और आप जिस तरह मॉनिटर कर रहे हैं सभी स्क्रीन्स को, चाहे वो घाट हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गंगा के किनारे हो, तो वो स्थितियाँ बदली आपको लगता है बतौर एक्सपीरियंस के तौर पे? देखिए, कई चीज़ें डेफिनेटली बदली है, जो कि 2010 से 2025 15 साल का समय हो गया है। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। 2009-10 में सोशल मीडिया नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, तो वो एक नया है। प्लस टेक्नोलॉजीज़, काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका कि प्रयोग हम करेंगे क्राउड मैनेजमेंट में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में। आबादी भी बढ़ी है, लोगों का रुझान भी बढ़ा है, तो उसके कारण एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी श्रद्धालु आएंगे, उस रेशो में उसकी भी बढ़ोतरी होगी। तो इन सभी बिंदुओं को, सभी इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी तैयारी हो रही है। सेम टाइम पे से नासिक में भी कुंभ होना है और हरिद्वार में भी सेम टाइम पे। हालांकि हरिद्वार की कुंभ की ड्यूरेशन बड़ी होती है 14 जनवरी से और 14 अप्रैल तक। बाकी हम अगर इलाहाबाद में देखें तो ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है। तो उसी दौरान इलेक्शन भी होगा जो अभी तक प्रस्तावित है। तो एक चैलेंज है बतौर चीफ सेक्रेटरी? डेफिनेटली चैलेंज है, क्योंकि उसी समय हमारा चुनाव भी उसी अवधि में प्रस्तावित है। उसी अवधि में हमारी जनगणना भी प्रस्तावित है और उसी अवधि में हमारा कुंभ भी है। लेकिन हम लोग करेंगे, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो अगर दोनों चीज़ें एक साथ आती है, जनगणना को अगर हम थोड़ा मान भी लेंगे, थोड़ा हल्के तौर पे ले लें, तो कुंभ और इलेक्शन, तो क्योंकि एक या दो स्थान हो सकता है कि इलेक्शन के दौरान आएंगे, बाकी बाद में जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन उत्तराखंड में एक फेज में हो जाता है। तो आपको लगता है फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और तमाम चीज़ें, और सेंटर से भी आप लोग इसमें हेल्प लेंगे फोर्सेस को लेकर? डेफिनेटली हम केंद्र सरकार से भी सुरक्षा बलों की मांग करते हैं और अपने जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ से भी हम सुरक्षा बलों की अनुरोध करते हैं, वहाँ से हमें मिलता भी है सहयोग। तो डेफिनेटली ये सभी चीज़ें अभी हमने पुलिस महानिदेशक से भी इस संबंध में आज ही काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। तो हम लोग इस सभी बिंदुओं पर, सभी डायरेक्शंस पे काम कर रहे हैं। तो इसी स्क्रीन से आप सभी पे नजर रखते हैं सर, केदारनाथ पे भी नजर रखते हैं इसी स्क्रीन से आप तो इसी यही स्क्रीन से आप हरिद्वार, इसी स्क्रीन से आप जिलों पे भी नजर रखते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं जो कि अभी आई हैं, तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और अपने कार्यों। तो सर, हेल्प मिलती है सीसीटीवी, अगर आप हमें हर जगह से फुटेज मिल रही है तो आपको कमांड देने में या चीज़ों को समझने में आसानी होती है? टेक्नोलॉजी आसान करती है? डेफिनेटली वो कार्य करने में सुविधा तो प्रदान करती ही है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तैयारियां पूरी रहेंगी, अच्छी रहेंगी। कुंभ की तैयारी हो, चाहे यात्रा की तैयारी हो, चाहे अगले साल जनगणना की बात हो, चाहे चुनाव 2027 हो, तो ये सारे चैलेंजेस यहां पर उनके सामने बतौर मुख्य सचिव रहने वाले हैं और उम्मीद यही है कि सब कुछ बेहतर रहेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज।